देख ले नीलम, क्राइम पेट्रोल वाले कभी गलत नहीं दिखाते। आजकल की बहुएं बहुत चालाक होती हैं। जब तक सास ससुर से मतलब निकलता है तब तक ही उनकी जी हजूरी करती है और फिर बाद में अपना असली रंग दिखाती है। अरे चारुलता, मेरी बहू की इतनी हिम्मत कहाँ कि वो मेरे आगे अपना मुंह भी खोले। देखो मैं उसे बुला के तब दिखाती हूँ तुझे कि मैं किस तरह से रखती हूँ अपनी बहू को, एकदम चाकू की नोक पे। फिर नीलम अपनी बहू हिमा को आवाज लगाती है। कहाँ मर गई तू? चल जल्दी से बाहर आ। जल्दी आ, क्या कर रही है? हिमा भागती हुई हॉल में दाखिल होती है। वो बोलती है कि जी माँ जी कहिए। तुझे इतना भी अकल नहीं है कि मेरी कब से दोस्त आके बैठी है, कम से कम चाय पानी का तो तुम्हें इंतजाम करना चाहिए था ना। कहाँ मर गई थी? अपने कमरे में बैठे बैठे आराम कर रही थी। तुझे जरा से भी शर्म माँ नहीं जी, मैं आती तो है? काफी देर से बाथरूम में कपड़े धो रही थी। माँ जी मैं तो कपड़े धो रही थी। जा जाके चाय बना के ला। यही सिखा के भेजे है तेरी माँ ने तुझे कि घर में कोई आए तो उसके साथ स्वागत सत्कार ना करके तू आराम करती रहे। जा जल्दी से चाय नाश्ते का इंतजाम कर। अभी जाती हूँ। हेमा के किचन में जाते ही नीलम की सहेली चारुलता उससे कहती है, अरे वाह नीलम, मानना पड़ेगा, सच में तू तो अपनी बहू को कठपुतली की तरह नचाती है। मैं तो कहती हूँ कि हर सास को तुझसे सीखना चाहिए कि अपनी बहू को कैसे काबू में रखते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और हेमा अपनी बहू को नौकरों की तरह व्यवहार किया करती। उससे घर का सारा काम करवाती, उससे झाड़ू पोछा बर्तन हर समय उसे नौकरों की तरह बात भी करती। फिर एक दिन सुबह में, अरे कहाँ मर गई बहू, जल्दी बाहर आ। सुन, मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रही हूँ और आज कुछ सहेलियाँ मेरी खाने पर आएंगी, तो तू बढ़िया बढ़िया अच्छा खाना बना के रखना। मैं जैसे ही अपने दोस्त को लेके आऊँ तो सब कुछ तैयार रहना चाहिए। आज मेरी तबीयत बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे बहुत बुखार भी है और पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अगर आप मुझे डॉक्टर के पास ले जाती तो अच्छा रहता। अच्छा महारानी, अब तो मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए। चुपचाप खाना बना के रख और मुझे कुछ भी नहीं पता है। ठीक है माँ जी, आप जैसा कहिए मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मैं कुछ भी करके खाना बना के रखूँगी, आप चिंता मत करिए माँ जी। आप जैसा बोलेंगी वैसा ही होगा। हेमा किसी तरह अपना पेट पकड़े पकड़े घर का पूरा काम करती, खाना बनाती और जैसे ही उसकी सारी सहेलियाँ आ जाती हैं, माँ जी सारा खाना तैयार है, आप कहिए तो मैं एक एक जन का खाना लगा देती। हेमा के हाथों से बना स्वादिष्ट खाना खाते हुए चारुलता कहती है, अरे वाह नीलम, मान गए। तुझे तो भगवान ने सर्वगुण संपन्न बहू दी है। इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है तेरी बहू ने। हेमा कहती है कि चारुलता, अब हम भी तेरे घर आएंगे अगले संडे और तू भी अपनी बहू से कहना कि पूरा खाना बना के रखे, हम भी तो देखें तेरी बहू के हाथ में भी कैसा स्वाद है। तभी चारुलता थोड़ा झिझक कर कहती है, मेरे घर दरअसल अगले संडे मुझे कुछ काम है। तभी उसकी बात हम सब काटते हुए अगले नीलम संडे कहती तेरे है, घर पहुंच जाएंगे। अब तू बहाने मत बना, चुपचाप अपनी बहू से कहना कि पूरा खाना बना के रखे। और हाँ, अगर तुझे नहीं बुलाना है तो हम लोगों को साफ मुंह पे मना कर सकती है। ऐसे बहाने बनाने की जरूरत नहीं होती। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है तुम सब आ जाना। फिर अगले संडे नीलम अपनी सहेलियों के साथ चारुलता के घर खाना खाने पहुंच जाती है। उसकी सारी सहेलियाँ समय से पहले आ जाती तो चारुलता बोलती है, अरे तुम सब बहुत जल्दी आ गई हो। ठीक है कोई बात नहीं, आओ बैठो, मैं अपनी बहू को बुलाती हूँ। चारुलता अपनी बहू को बोलती है, बहू बाहर आना ज़रा, देखना मेरी सहेलियाँ आई हैं सब और ये सब ना तेरे हाथ का बढ़िया खाना खाना चाहती हैं। तो अगर कुछ अच्छा बना देगी तो बहुत बढ़िया रहता बहू, और बाकी तू देख ले कि तुझे क्या बनाना है, अपनी मर्ज़ी से कुछ बना दे बेटा। तुरंत ही चारुलता की बहू बोलती है, अरे माँ जी आप मजाक कर रही हैं क्या? आपको पहले बताना चाहिए था तो मैं रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर कर देती। और आप कैसी बातें कर रही हैं, डेली तो आप ही खाना बनाती हैं, आप ही घर का सब काम करती हैं, तो आज आप सबके सामने ऐसी बातें क्यों कर रही हैं कि मैं खाना बना दूँ?
अरे माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप कैसा मजाक कर रही हैं आज? ये सब कह के चारुलता की बहू वहाँ से चली जाती है। तो तुरंत ही उसकी एक सहेली बोलती है, अरे तेरी बहू तो कितनी ज़्यादा बदतमीज़ है, कैसे? फिर चारुलता उदास होकर कहती है, अब सच्चाई तुम सबके सामने आ ही गई है, तो छुपाने से क्या फायदा। दरअसल मेरी बहू मुझसे घर का सारा काम करवाती है। घर में झाड़ू पोछा लगाने से लेकर बर्तन तक मैं ही साफ करती हूँ। सच कहूँ तो नीलम, तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे इतनी संस्कारी बहू मिली है। कितनी सेवा करती है तेरी। चारुलता की ये सारी बातें सुन के हेमलता की आंखों में आंसू भर आता है और वह मन ही मन सोचती है कि मैंने बेवजह अपनी बहू को इतना ज़्यादा परेशान किया। बेचारी ने कभी पलट के जवाब भी नहीं दिया और मेरी सारी बातें ऐसे सहती चली आई। फिर वो फटाफट शाम को अपने घर पहुंचती है और देखती है कि वहाँ पे दरवाजे पे बैठ के उसकी बहू उसका इंतज़ार कर रही होती है। वो बिना कुछ कहे बस अपनी बहू के पास जाती है और हेमलता जाकर अपनी बहू के गले लग जाती है और कहती है कि बहू, आज मैंने तुझे बहुत परेशान किया है ना, मुझे माफ़ कर दे बेटा। मुझे समझने में थोड़ी देर हो गई कि तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। ये सब सुन के उसकी बहू की आंखों में भी आंसू आ जाता है और बोलती है, नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो बिल्कुल मेरी माँ हो ना। और माँ से तो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो ही जाती हैं, हमें डांट भी पड़ जाती है। तो हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की बातों में आकर अपना घर नहीं बिगाड़ना चाहिए और अपनी बहू को बेटी की तरह सम्मान करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस